हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निशा वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम ऑप्टिक्स यूनिट स्टडी कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिज्म आफ्टर लेंसेज। जो हमारे पास टॉपिक है डेट इज़ प्रिज्म। व्हाट इज़ प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, आपके पास दो प्लेन सरफेसेस, जैसे किसी भी मीडियम से कोई भी चीज़ आपके पास बनी है, लेंसेज बने थे, मिरर बने थे, दो इस तरह से आपके पास प्लेन सरफेसेस लेके उनको आप इस तरह से किसी एंगल की फॉर्म में दो सरफेसेस को ऐसे ज्वाइन कर दो, बीच में जो होगा बेस होगा, डेट इज़ नोन एज प्रिज्म। तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी उसकी। ये दो सरफेसेस हैं आपके पास, ये आपने ज्वाइन कर दिए, दीज आर टू सरफेसेस, और ये आपके पास बेस हो जाएगा, देन इट इज़ नोन एज प्रिज्म। सो इट इज़ अ transparent medium, parent medium made with two plane surfaces inclined with some angle, जो किसी एंगल से इंक्लाइंड होंगे, एंड that एंगल is called angle of prism, represented by capital A। जिस एंगल से ये दोनों स्फेरिकल सरफेसेस जो हैं वो आपके पास इंक्लाइंड होंगे, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल A से। और यूजुअली एंगल ऑफ प्रिज्म लाइक अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे आपके पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, उसका एंगल 60 डिग्री होता है। तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो भी आपके पास यूजुअली 60 डिग्री के अराउंड ही होता है, अराउंड 60 डिग्री अप्रॉक्स। डेट मीन्स ये 58, 59 या फिर आपके पास 62 यहाँ तक जा सकता है लास्ट। इससे ऊपर होगा तो प्रिज्म आपके पास जो है फॉर्म नहीं होगा। सो व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड विद टू प्लेन सर्फेसेस इंक्लाइंड विद some angle, and that angle is known as angle of prism, represented by capital A. Clear? Okay. So next we are going to calculate angle of deviation. Next one is angle of deviation. और यही एक इकलौती डेरिवेशन है आपके पास प्रिज्म के अंदर। उसके अलावा अब आपके सिलेबस में कुछ नहीं बचा है ऑप्टिक्स में, मेन यही डेरिवेशन है। सो लेट अस स्टार्ट। कंसिडर अ प्रिज्म नेम इट एज ABC। सपोज यू हैव अ प्रिज्म, ये आपके पास एक प्रिज्म है, इस पे आपने एक रे इंक्लाइन की, यहाँ से इस रे को थोड़ा इस तरह से इंक्लाइन करो सो डैट आपके पास एंगल अलग से दिखाई दे। दिस इज़ योर इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम K, इसको L मान लेते हैं सपोज, क्योंकि ABC आपने इसको दे दिया तो इसको KLMN मान लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास नॉर्मल ड्रॉ करनी होगी, क्योंकि ये क्या है, रेयर मीडियम, ये क्या है, डेंसर मीडियम, एंड दिस वन इज योर रेयर मीडियम। रेयर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा रेयर मीडियम का, 1। सो μ1 मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको 1 मान लो, या फिर आप μ1 मान लेते हैं, बाद में कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसको बाद में पुट कर देंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होगा, μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, μ1, इसका कितना होगा, μ2। डेंसर मीडियम ये वाला है ना, ये बाकी सारा एयर है, इसका μ1 होगा, और μ1 किसके इक्वल होगा, 1 के, बिकॉज ये क्या है आपके पास एयर है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि ये 1 हो गया तो अब इसे μ2 मानने की ज़रूरत नहीं, इसे μ मान लेते हैं। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो। दिस इज़ योर नॉर्मल, डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ योर नॉर्मल। अब रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो इस नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल।
क्लियर? नाउ ड्रॉ अगेन अ नॉर्मल, कॉल दिस नॉर्मल एज N2, दिस वन इज N1। क्लियर? डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयरर हो गया, तो ये नॉर्मल से कहाँ जाएगी? डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे चली गई। KLM, इस पॉइंट को आपने M नाम दे दिया, इसको बोल दिया आपने N, इसको L था। ठीक है, क्लियर? ये L नाम है, ये M है, ये N है, K है, ये आपने इसकी नेमिंग कर दी। नाउ आपको कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ आया? क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन? ये तो आपके पास क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये तो मैंने अभी बताया, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, और ये अराउंड कितना होता है आपके पास? 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालोगे? देखो अब यहाँ पर जो ये वाली रे है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो जैसे ये रे इंसिडेंट की है आपने, ये रे ऐसे की ऐसे चली जाती, इस तरह से चली जाती, ऐसे स्ट्रेट करना इसको, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से ये रे चली जाती। बट अब आपके पास ये गई कैसे है? इस तरह से गई है, तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, कुछ इस तरह से रे गई है, तो यानी कि जाना चाहिए था इसे ऐसे, बट ऐसे गई है। तो दिस एंगल जो इन दोनों लाइनों में, इंसिडेंट में और जो ये फाइनल रे निकली है आपके पास, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हो इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। और इसे आप रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा से। किससे? डेल्टा से। ये डेल्टा से मैंने इसको क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। आप इसको एंगल ऑफ डेविएशन ना लिख के खाली डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देना, सो डैट कि यहाँ पर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इतनी बड़ी फिगर नहीं है ना आपके पास, सो यहाँ पर खाली आप डेल्टा लिख सकते हो, और यहाँ पर भी ए लिख सकते हो, ये इसको डेल्टा बोलते हैं। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? आपको डेल्टा निकालना है यहाँ पे। अब आपके पास जो है यहाँ पर इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे में आपने देखा कि यहाँ पर इतना डेविएशन आया है, इसको कोई भी पॉइंट मान लेते हो आप, P मान लेते हैं सपोज, और ये दोनों रेज, इनका तो कोई यूज ही नहीं है, नो नीड। क्लियर? अब यहाँ पर मुझे ये बताओ, जितने एंगल से आपने इंसिडेंट किया था, जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल I1। जितने एंगल से ये नॉर्मल के साथ जो है रिफ्रेक्ट हुई है, दिस इज नोन एज R1। अब ये यहाँ पर जो है ये इंसिडेंट एंगल मान सकते हो, ये रिफ्रैक्शन मान सकते हो, यहाँ पर दूसरे फेस पर भी जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, बट इसको मैं R1 और इसको R2 ही मान रही हूँ। उसका रीज़न है इसलिए कि आपके पास जो बाहर है एयर में दोनों इंसिडेंस ही रह जाए, कि अगर यहाँ पर कोई मिरर लगाओ तो इस साइड से ये उल्टा भी हो सकता है ना, प्रिज्म है, यहाँ से भी रिफ्रैक्शन हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपके पास क्या मान रही हूँ, इसको I1 I2 ना मान के इसको R2 ही मान रही हूँ, कि यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है जिस एंगल से नॉर्मल के साथ वो R2 है, और जिससे बाहर गई है वो होना चाहिए था ये R2, इसको आप I2 मानो। I2 R2 को दोनों को रिप्लेस किया। इसका रीज़न है क्या है कि अगर यहाँ से इस फेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है आपके पास इसकी बजाय, तो यहाँ पर इसको इंसिडेंसी एंगल मानो, बाहर वाले दोनों को, और अंदर वालों को रिफ्रैक्शन वाले मानो। क्लियर? ओके, अब आप इसे लिख सकते हो इस तरह से। मैं इसकी थोड़ी थ्योरी आपको लिखवाई देती हूँ। कंसिडर अ प्रिज्म ABC with angle of prism A. Now इंसिडेंट अरे, कौन सी रे इंसिडेंट किया आपने? KL ऑन फेस। किस फेस पे इंसिडेंट किया आपने? AB पे। ऑन फेस AB विद एंगल I1 एंगल के साथ। नाउ देन आफ्टर रिफ्रैक्शन, it will bend towards the normal N1। ठीक है, ये बेंड हो गई विद एंगल R1। क्लियर? AB फेस पर आपने क्या किया? लाइट को इंसिडेंट किया। मैंने अभी तक जो लिखा है वो देखो क्या है। कंसीडर अ ट्राइंगल ABC जो है प्रिज्म बोला आपने इसको, विद एंगल
ऑफ प्रिज्म ए। अब आपने इसके ए बी फेस पे लाइट को इंसिडेंट किया विद एंगल I1। I1 से इंसिडेंट करने के बाद आपके पास जो है रिफ्रैक्ट हुई है वो कितने एंगल से, R1 से। अब R1 से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये डेंसर से रेयर से बाहर जा रही है, डेंसर मीडियम के थ्रू जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब उस सरफेस को लिखते हो। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल मूव, कहाँ जाएगी अब ये, अनदर फेस टुवार्ड्स अनदर फेस। उस फेस का क्या नाम है, AC विद एंगल R2 मान लेते हैं इसको। R2 एंगल से इंसिडेंट हुई है इस वाले फेस पे एंड रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल N2 है नॉर्मल यहाँ पर, कितने एंगल से, विद एंगल I2 एंगल से आपके पास अवे गई है। ऑल्सो कॉल्ड, इस एंगल को आप बोलते हो एंगल ऑफ एमरजेंस भी बोलते हो, ऑल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ एमरजेंस। जिस एंगल से फाइनल कभी भी रे बाहर आती है उसको आप एंगल ऑफ एमरजेंस भी बोल सकते हो। क्लियर। सो ये है आपके पास एंगल ऑफ एमरजेंस, या फिर आप बोल सकते हो इसको I2 से बाहर आई है। अब मैंने क्या लिखा देखो, AC सरफेस पे यहाँ से आपके पास रेयर से डेंसर में गई, टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई। अब इस वाले फेस पर ये इंसिडेंट रे आपकी आ गई है, वो मैंने मान लिया। यहाँ पर वैसे आप बोलते कि मैम इसको इंसिडेंट है तो I2 ले लो, बट मैंने सिर्फ अंदर वाले को एक फेज में रखने के लिए R1 R2 कर दिया, तो इसको मैंने R2 मान लिया कि इतने से इंसिडेंट हुई है और रिफ्रैक्ट कितने से हुई है, I2 से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एंगल जो है फाइनल, इसको क्या बोलते हो आप, एंगल ऑफ एमरजेंस। क्लियर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, सो स्टार्ट डेरिवेशन। ये आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट था, मैंने आपको ये सब भी नोट डाउन करा दिया है, नोट करो इसको जल्दी से। क्लियर। ओके अब ये देखो, इसमें डेविएशन स्टार्ट करने से पहले ये तो आपके पास दोनों रे में डेविएशन है फाइनल। मैं ये बोल सकती हूँ कि पहले वाली रे है ये भी किसी एंगल से यहीं पे डेविएट हो चुकी होगी, क्योंकि इसकी स्पीड तो यहीं बदल चुकी है फर्स्ट फेस पे, तो ये फर्स्ट वाले फेस पे ही बदल चुकी है, तो सेकंड फेस पे भी बदली होगी। दोनों का नेट जो आया होगा वही डेल्टा आया होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर जितने एंगल से डेविएट हुई है, यानी कि ये एंगल से कितने से डेविएट हुई है, जानी चाहिए थी, ये आपके पास ऐसे गई है ऐसे, तो ये वाला एंगल जो है इसको बोलते हैं Δ1। कितने एंगल से डेविएट हुई है, इतने छोटे से। और यहाँ पर जो ये वाला एंगल है यहाँ पर डेविएट हुई है ये Δ2 से। अब आप ये भी कह सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो ये ट्राइंगल आपके पास बन रही है LPM, Δ1 + Δ2 इज इक्वल टू फाइनल एंगल डेल्टा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सो आपको डेल्टा निकालना है। देखो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकलेगा। इन ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल है ये, LPM, Δ1 + Δ2 इज इक्वल टू डेल्टा, कॉल इट इक्वेशन नंबर स्टार। क्लियर है। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। नाउ Δ1 बताओ मुझे कैसे निकलेगा। Δ1 कैसे निकलेगा, ये I1 है, ये Δ1 + R1 पूरा एंगल जो होगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो Δ1 आपके पास किसके इक्वल आएगा, Δ1 + R1, ये दोनों का सम आपके पास किसके इक्वल होना चाहिए, I1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से आप Δ1 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई, I1 - R1, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। ऑल्सो इसमें देखो आपके पास ये I2 है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा होना चाहिए, Δ2 + R2 इज इक्वल टू I2 होना चाहिए। यहाँ से आप ये बोल सकते हो Δ2 इज इक्वल टू I2 - R2, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। Δ1 Δ2 को इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करो, पुट इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन स्टार में पुट करें। दिस इंप्लाइज Δ1 की वैल्यू कितनी है आपके पास,
I1 माइनस R1 प्लस डेल्टा टू की वैल्यू कितनी है, I2 माइनस R2 इज इक्वल टू डेल्टा। I1 वाले इकट्ठे कर दूं, I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस कॉमन ले लूँ दोनों में से, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल्टा। कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। देखिए मैंने क्या किया है, आपको निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपने देखा कि ये जो ट्राइंगल है ये अलग अलग फेस पे अलग अलग डेविएशन दे रही है। पहले सरफेस पे जो डेविएशन आ रहा है वो डेल्टा 1 आ रहा है, दूसरे फेस पे डेल्टा 2 आ रहा है। मैंने देखा कि ये ट्राइंगल बन रही है एक, और आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो एक्सटीरियर के इक्वल होता है, डेट मीन्स डेल्टा के फाइनल। आपने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार। अब डेल्टा 1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये एंगल और नॉर्मल के साथ ये एंगल पूरा सेम होगा बाय द प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल। डेट मीन्स कि I1 शुड बी इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा 1। ये दोनों एंगल जो है इकट्ठे इनका सम करूंगी तो ये वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं I1 के, तो डेट मीन्स डेल्टा 1 प्लस R1 इज इक्वल टू I1। क्लियर। यहां से डेल्टा 1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, I1 माइनस R1 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म आपने कैलकुलेट कर ली। क्लियर। सिमिलरली सेकंड फेज पे AC पे आप देखो, डेल्टा 2 प्लस R2, डेल्टा 2 प्लस R2 ये पूरा सम नॉर्मल के साथ जो एंगल है और ये वाला नॉर्मल के साथ जो एंगल है I2, इन दोनों का सम भी जो है आपके पास किसके इक्वल होगा, I2 के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां से डेल्टा 2 निकाला, ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 जो है आपके पास, इसको इक्वेशन नंबर स्टार में आप पुट करो। पुट करने के बाद आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। यहां से I1 प्लस I2 मैंने एक तरफ लिख दिया और R1 और R2 को एक तरफ लिख दिया। क्लियर। नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब आपके पास देखो क्या कर सकते हो आप इसमें, ट्राइंगल कंसिडर, इसको और सिंप्लीफाई करने की थोड़ी कोशिश करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। ALM इसमें मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल जो है, ये पूरा एंगल, ये R1 था, ये पूरा सम जो होता है आपके पास 180 होता है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम भी 180 होता है। सो आपके पास जो ये वाला एंगल है, ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, ये एक फेस पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। इसको और अच्छे से दिखाती हूँ मैं आपको। मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल जो है ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। नॉर्मल के साथ जो ये प्रिज्म है इसका एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ये यहाँ पर इसको मैं ये लिख सकती हूँ, फिर R1 तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो L का ये वाला हिस्सा चाहिए जो ट्राइंगल के अंदर आया, यानी कि ये वाला पार्ट चाहिए, ओनली दिस पार्ट। सो ये वाला पार्ट कितना आएगा, 90 माइनस R1। आप ये लिख सकते हो एंगल A प्लस 90 माइनस R1 प्लस इस वाले ट्राइंगल में भी जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है, पूरा 90 है। ये 90 में से R2 को माइनस कर दो, ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा, यानी कि एंगल M आ जाएगा आपके पास। वो कितना है, 90 माइनस R2 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से 90 प्लस 90 180 डिग्री माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 से 180 कैंसिल, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो एंगल A इज इक्वल टू R1, उधर ले जाओ इसको, R1 माइनस वाले हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे R2। सो A की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, एंगल बोलो या सिंपली A बोलो, A ही बोल दो आप इसको, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म की रिप्रेजेंटेशन ही ये होती है। नाउ इक्वेशन नंबर 4 पुट करो इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 3 इम्प्लाइज क्या देगी अब इक्वेशन 3, I1 प्लस I2 तो एज इट इज, माइनस R1 प्लस R2 की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, A इज इक्वल टू डेल्टा। सो दिस इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर।
ये है आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन, वेयर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर? क्या किया आपने, देखो जो ये एल फेस है, ए एल एम एक ट्राइंगल बन गई। ये ट्राइंगल पे नॉर्मल के साथ मैंने देखा ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, लेकिन इसमें तो R1 भी ऐड हो गया। R1 को माइनस कर दूं तो ये एंगल रिमेनिंग मेरे पास 90 माइनस R1 जो होगा इस ट्राइंगल का पार्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 90 माइनस R2 ट्राइंगल का पार्ट हो जाएगा। तीनों एंगल निकला है, एक ए है आपके पास, तो ए प्लस ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकेंड एंगल है, ये थर्ड एंगल ए था, तीनों का सम 180 कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इक्वेशन नंबर 4 आई, इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया R1 प्लस R2 की जगह। सो ये आपके पास आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? ओके, नोट डाउन करो इससे जल्दी। एंगल जो है आपके पास इक्वेशन नंबर 4 से A इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म R1 प्लस R2, इस इक्वेशन को आप यहाँ पर रख लो। ये इक्वेशन नंबर 4 अभी यूज हो गई है, बाकी को मैं रब कर दूं। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। सेकेंड पार्ट क्या कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब ये मिनिमम डेविएशन क्या होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी डेल्टा एम। यहाँ पर सफिक्स में आप क्या लगा दो, एम। क्लियर? सो ये क्या होगी, देखो आपके पास कोई भी ग्राफ आप कंसिडर कर लो। ये आपके पास ग्राफ है, ये डेल्टा है, यहाँ पर इस एक्सिस पे वाई पे एक्स पे आपने मान लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये I1 है और ये I2 है, ये डेविएशन देखते हो तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है आपके पास। क्लियर? यहाँ पर मान लिया कि फर्स्ट फेज पे आपके पास I1 है, डेविएशन I1 में कितनी है, दिस इज योर I1, और यहाँ पर आपने मान लिया ये कितनी है, I2। इस वाले फेज पे ये I2 होती है डेविएशन। सो अलग अलग डेविएशन आ रही है, इस फेज पे I1 है, इस पे I2 है जो आपने माना है। बट एक टाइम ऐसा आएगा ये मिनिमम वाला, जिस टाइम पे डेविएशन कम होगी सबसे कम, और इस टाइम पे एंगल आपके पास I1 और I2 क्या होंगे, आपस में इक्वल। सो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम, इट इज डिफाइंड एज अ एंगल एट विच I1 इज इक्वल टू I2। दिस इम्प्लाइज अगर I1 और I2 ही इक्वल हो गए तो क्या R1 और R2 भी इक्वल नहीं होंगे, R1 और R2 मस्ट भी इक्वल। इसको मैं मान लेती हूँ R और इसको मान लेती हूँ I। लेट कर लो, ये दोनों इक्वल हैं तो कोई भी एक नंबर मान लूँ, इसको मैंने I मान लिया और इसको मैंने मान लिया R। सो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, देखो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज द एंगल एट विच एंगल ऑफ इंसिडेंस एट बोथ सरफेसेस ए बी और ए सी पे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। I1 मस्ट बी इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2, इसको मैंने I मान लिया, तो I1 I2 इक्वल है तो क्या आपके पास R1 R2 इक्वल नहीं होगा, R1 एंड R2 मस्ट बी इक्वल, डेट मस्ट बी इक्वल टू अ नंबर विच इज कॉल्ड R मान लिया आपने यहाँ पर। ठीक है, नाउ अब ये आपके पास जो R आया है इसको मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। इक्वेशन 4 इम्प्लाइज A इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है R, R2 की भी कितनी है R, सो A इज इक्वल टू 2R। यहाँ से आपके पास A की वैल्यू कितनी आ गई, 2R। A इज इक्वल टू 2R। कैसे आई A की वैल्यू 2R, R1 भी R हो गया, R2 भी R हो गया आपके पास, तो A की वैल्यू 2R हो गई। अब जो आपने इक्वेशन कैलकुलेट की थी उसमें इसको पुट कर सकते हो। डेल्टा कितना कैलकुलेट किया था आपने, फाइनल रिजल्ट डेल्टा आपने कैलकुलेट किया था कितना, I1 प्लस I2 माइनस A, यही कैलकुलेट किया था। सो मिनिमम के लिए I1 I2 कितने हो गए, ये भी I हो गया, ये भी I हो गया, माइनस A की वैल्यू कितनी है 2R है, ये हो जाएगा आपके पास I प्लस I 2I, माइनस इसको A ही रख सकते हो आप, R की भी जरूरत नहीं, इसको A ही रख लेते हैं। डेल्टा मिनिमम
क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है खाली तो ठीक है, आर निकालना हो तब आप यूज कर लेना ए इज इक्वल टू 2r। यहाँ से आपके पास डेल्टा मिनिमम माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आई। ये हो गया आपके पास इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम माइनस है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आई। बट आपके पास क्या होता है न्यूमेरिकल में आपके पास बहुत बार ऐसा होता है कि आपको स्नेल्स लॉ लगाना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होता है। तो लगाएं एक बार स्नेल्स लॉ फर्स्ट फेज पे यूजिंग स्नेल्स लॉ। फर्स्ट फेज पे μ1 साइन कितना है I1 इज इक्वल टू μ2 साइन कितना है इस वाले फेज पे R1। μ1 की वैल्यू मैंने बताई कितनी है 1, μ1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 को पुट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा साइन I1 हो जाएगा इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू कितनी बताई मैंने म्यू साइन R1। I1 की वैल्यू कितनी है I, और R1 की भी कितनी पुट कर रहे हो इसमें सारे में, R दोनों इक्वल लेके चल रहे हो एंगल, तो साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R। यहाँ से आपके पास म्यू की वैल्यू कितनी आ गई साइन I डिवाइडेड बाई साइन R। इस फेस पे लगाओगे तब भी यही आएगा। कैसे? देखो इस पे भी लगवा के दिखा देती हूँ मैं। स्नेल्स लॉ लगाओ इस वाले फेस पे, μ2 साइन R2 इज इक्वल टू μ1 साइन, बाहर वाला एंगल क्या है I2। R2 की वैल्यू आपके पास कितनी है R है, μ1 कितना है 1 है, साइन I2 की वैल्यू I है, तो यहाँ से भी साइन I बाई साइन R कितना हो जाएगा, μ2 की वैल्यू म्यू है, क्योंकि ये आपके पास टेंसर मीडियम है, इसको म्यू पुट किया आपने, तो म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। सो किसी भी फेस पे लगाओ म्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है साइन I डिवाइडेड बाई साइन R। क्लियर है? सो अब आप क्या कर सकते हैं, देखो आपने स्नेल्स लॉ लगाया तो यहाँ से आपके पास पता लग गया कि म्यू की वैल्यू जो है साइन I बाई साइन R होता है। आई आपने निकाल लिया, बस साइन की जगह ए वैल्यू पुट कर दो, आर की जगह क्या पुट कर सकते हो a बाई 2 कर सकते हो, तो फाइनल आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखो इसको इक्वेशन मान लेते हैं 4 तक गए थे हम, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6, ठीक है। पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, करे 5 में पुट, क्या हो जाएगा बताओ मुझे। स्नेल्स लॉ वाली इक्वेशन ऊपर भी है तो सेम ही है, इसको पुट करना है अभी आपको। यहां से आपके पास कितना आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू इक्वेशन 6 को आपको पुट करना है 5 में, या 5 को पुट कर लो 6 में, 5 इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 ये वाली थी, तो यहां से आपके पास म्यू इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू कितनी निकाली डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन आर। अब आर अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर ए है तो सीधा ए ही रख लो, इसको ए की फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं आर को, क्या लिख सकती हूँ बताओ। न्यूमेरिकल में अगर आपके पास आर गिवन नहीं है तो एंगल ऑफ प्रिज्म से भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 साइन आर की जगह क्या लिखोगे ए बाय 2। क्यों लिखा ए बाय 2? आपने निकाला था ए 2r के इक्वल है, यहां से r की वैल्यू आ गई ए बाय 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एंगल ऑफ प्रिज्म अगर आपको गिवन है ए, सो आप यहां से निकाल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मिनिमम डेविएशन भी आपको गिवन होगा। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखो कैसे कैलकुलेट किया है आपने इसको, सिर्फ आपने स्नेल्स लॉ लगाया, इस फेस पे लगाओ या इस पे लगाओ आपकी मर्जी, आपके पास आएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, या तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो साइन आई बाई साइन आर म्यू 2 बाई म्यू 1 होता है, म्यू 1 की वैल्यू 1 है, म्यू 2 की वैल्यू कितनी है म्यू, यहाँ से भी निकाल सकते हो। लेकिन मैंने आपको इजी वे बता रखा, कभी स्नेल्स लॉ गलत नहीं होगा। आप फेस पे लगाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करो विद द साइन ऑफ द जो भी आपके पास एंगल है, इंसिडेंस है या रिफ्लेक्शन। जो इक्वेशन आपने कैलकुलेट की थी उससे आई निकाला था, आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, आर की वैल्यू आपने देखा कि एंगल ऑफ प्रिज्म की फॉर्म में ए बाई 2 होती है, वो पुट कर दिया तो म्यू आ गया। क्लियर? नोट करो इसको। उसके बाद आपके पास लास्ट है थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म में आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा जो माइनर चेंज है वो करते हैं।
Okay, let us start with the thin prism. प्रिज्म बहुत थिन है। प्रिज्म थिन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो साइन आई है, जैसे स्मॉल अपर्चर में रिप्लेस करते थे, आई से रिप्लेस कर दो, साइन आर को आर से। सो स्नेल्स लॉ क्या बन जाएगा? म्यू इज इक्वल टू साइन आई की जगह क्या पुट कर दूं? आई, और साइन आर की जगह आर। अप्रोक्सीमेट हो जाएगा साइन आई की जगह आई और आर की जगह साइन आर की जगह आर। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि आई इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू आर आ गया। आई इज इक्वल टू म्यू आर। क्लियर? म्यू वन फोर फेस, पहले फेस के लिए ए बी के लिए एंगल आई वन है, तो आई वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू वन, तो आपके पास वन ही है, तो आपके पास इसको म्यू वन मान सकते हो आर वन। और फोर फेस कौन सा है? ए सी, इसके लिए आप मान सकते हो आई टू इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर टू। क्लियर? ये वाले आपके पास दोनों जो है मॉडिफिकेशन हो जाएगी। और आपके पास म्यू वन म्यू टू जो है, इनकी डायरेक्ट वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, म्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इस वाले मीडियम में जो थी स्नेल्स लॉ से म्यू ही थी, ये तो वैल्यू स्नेल्स लॉ लगाते टाइम ही आपने एयर को वन कर दिया था, तो ये म्यू ही रहेगा। क्लियर? आई वन इज इक्वल टू म्यू आर वन, आई टू इज इक्वल टू दिस, बस जो आपने वैल्यू निकाली थी उसमें पुट करो इसको। थिन प्रिज्म में क्या करना है? साइन आई को आई बना दो, साइन आर को आर, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल होंगे। यहाँ पर आपके पास फिर आई की वैल्यू कितनी आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, म्यू आर आ गई। फर्स्ट के लिए आई वन के लिए म्यू आर वन। अब यहाँ पर म्यू वन या म्यू टू नहीं पुट करना, क्योंकि आपके पास पहले ही आपने स्नेल्स लॉ में म्यू टू की वैल्यू जो है म्यू की है, म्यू वन की वन की। क्लियर? तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा ए बी पे और ए सी सरफेस पे आप निकाल लोगे। इस फेस पे निकालने के बाद आई वन आई टू की वैल्यू को किस में पुट करो? फाइनल इक्वेशन आपने क्या डिराइव की थी? बस अब इस फिगर की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपने निकाला था डेल्टा, कितना निकाला था? आई वन प्लस आई टू माइनस ए, ये कैलकुलेट किया था फर्स्ट डेरिवेशन। आई वन की जगह क्या पुट कर दूं? म्यू आर वन प्लस आई टू की जगह म्यू आर टू माइनस ए। इन दोनों में से म्यू को कॉमन ले लेते हैं, आर वन प्लस आर टू माइनस ए डेल्टा म्यू। आर वन प्लस आर टू की वैल्यू कितनी हो जाती है? यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल हैं, आर प्लस आर टू आर हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू आप ए की फॉर्म में भी पुट कर सकते हो, टू आर हो जाएगी ये वैल्यू। टू आर की जगह आप सीधा ए पुट करो। आर वन प्लस आर टू क्या होता है? ए होता है, फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था। ये ए पुट करने का रीजन है, दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा, म्यू माइनस वन इंटू ए। दिस इज द रिलेशन फॉर थिन प्रिज्म। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास था थिन प्रिज्म के बारे में, ऑल अबाउट द प्रिज्म। इन नेक्स्ट क्लास हम स्कैटरिंग और जो भी रिमेनिंग टॉपिक है रिलेटेड टू प्रिज्म वो स्टडी करेंगे, लाइक डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट, और जो भी आपके पास डाउट्स हैं आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन करें। थैंक यू। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।